जय हिंद दोस्तों आज का क्लास बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि रेलवे में जितना भी मैथ पूछा गया है इन टॉपिक से सारा मैथ की सवाल को हम क्लियर करने वाले हैं। आज की क्लास आप लोग पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास पूरा देखिएगा। कौन कौन से टॉपिक क्लियर होने वाला है तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या के देखिए इतना सारा नाम दिया गया है और आपको नाम बदल के जब क्वेश्चन पूछ देगा ना तो आप भी घूम सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे भाइयों को, बहुत सारे हमारे दोस्तों को भाज्य संख्या का इतना सारा नाम पता नहीं रहता है, अभाज्य संख्या का इतना सारा नाम पता नहीं रहता है। और जब क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन असंयुक्त संख्या है तो कहेंगे कि असंयुक्त संख्या तो पढ़े नहीं है। यानी कि इस क्लास में अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, सारा हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास है। ये जो चीज़ें लिखेंगे उसका हिंदी और इंग्लिश भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या के बारे में भी सवाल पूछता है और जितना भी हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं ना सारा के सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि रेलवे में जितना क्वेश्चन पूछा है जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जातीय मान का भी अन्य नाम होता है अंकित मान, नैज मान, फेस वैल्यू, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और स्थानीय मान, स्थानिक मान, प्लेस वैल्यू, शांत दशमलव, अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि आज के क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का पूरा वीडियो आपको देखना होगा और आज के क्लास में पूरा वीडियो में देखेंगे यानी कि पूरे क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का पूरा क्लास देखिएगा और जब भी इन टॉपिकों से अगर क्वेश्चन आता है तो कभी नहीं छूटेगा। और ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों आपको आज हम देने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ऐसे सवाल रेलवे एएलपी 2018 में पूछा गया है। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं से सवाल जब पूछ देता है ना अब थोड़ा सा उसका नाम बदल देता है तो फिर से हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन आज हम भाज्य संख्याएं की जितनी भी नाम होगी, अभाज्य संख्याएं की जितनी भी नाम होगी, सवाल कैसे बनता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम शुरू से शुरू करते हैं। अगर कोई भी आपको अगर डाउट होगा ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में जो मन सो बोल दीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा अगर डाउट हो जाएगा तो। लेकिन एक कंडीशन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या क्या है जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि भाज्य संख्या का और भी नाम होता है। जैसे भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहते हैं, इसका ये भी नाम है संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या, यौगिक संख्या कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इसको कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस प्राकृतिक संख्या का 2 से अधिक फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहेंगे फैक्टर समझ में नहीं आया, अपवर्तक नहीं समझ में आया, इसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2 से अधिक फैक्टर, जिस प्राकृतिक संख्या का 2 से अधिक फैक्टर। अब कहिएगा कि ये क्या होता है जी, फैक्टर नहीं समझ में आता है। यहाँ पे देखिए कि अगर हम कहेंगे कि 2 को 1 गुणे 2 भी लिख सकते हैं,
यानी कि 1, 2 भी लिख सकते हैं ना, यानी कि 2 1 से भी कट जाएगा, 2 2 से भी कट जाएगा। और कोई संख्या है बताइए कि जो 2 को काट दे पूर्णतः, तो कहेंगे और कोई संख्या नहीं है जो 2 को पूर्णतः काट देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भाज्य संख्या। देखिए 4 को 1 भी काट देगा, 4 को 2 भी काट देगा, 4 को 4 भी काट देगा, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर है इसमें 1 2 3 फैक्टर है। ये 4 का 1 2 3 फैक्टर है, यानी कि 4 आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 देख लीजिए। 6 को 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा और 6 भी काट देगा, यानी कि इसमें 4 फैक्टर निकल गया। 6 का कितना फैक्टर निकला, यहाँ पे 1 2 3 4 फैक्टर निकल गया, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए ये 6 क्या हो जाएगा आपका, ये भाज्य संख्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या 10 कंपोजिट नंबर है, तो कहेंगे 10 को 1 भी काट देगा, 10 को 2 भी काट देगा, 10 को 5 भी काट देगा, 10 को 10 भी काट देगा, यानी कि इसमें 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। क्या मेरा 15 संयुक्त संख्या है, तो कहेंगे हाँ, क्योंकि 15 को 1 भी काट देगा, 15 को 3 भी काट देगा, 15 को 5 भी काट देगा, 15 को 15 भी काट देगा पूर्णतः, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए इसको हम कहेंगे संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या कहेंगे। बिल्कुल, नाम भी समझ गए होंगे, अन्य नाम है इसका भाज्य संख्या का। तो एक नाम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में जब पूछ देगा कि सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या है, विषम यौगिक संख्या, बताइए यौगिक संख्या का मतलब समझिए कि भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या। अब कहेंगे कि सम, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है, तो अच्छा 1 से लेके अगर हम 10 तक लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, कहेंगे बताइए कि इसमें कौन कौन सी संख्या है भाज्य संख्या है, भाज्य जिसका 2 से अधिक फैक्टर है। ये आपका भाज्य नहीं होगा, एक तो ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, याद रखिएगा। 2 भी आपका भाज्य नहीं होगा क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर है, ये भी नहीं होगा। अब ये आ गया 1 2 और 4 फैक्टर, ये भी नहीं होगा। 1 2 और 3 और 6, यानी कि ये भी भाज्य होगा, यानी कि 1 और 2। ठीक, 7 भी नहीं होगा, 8 भी होगा, 1 2 4 8। अब इसके बाद 9 भी ले लेते हैं, 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटी विषम, विषम समझते हैं ना, जिसमें 2 से पूर्णतः भाग ना लगे उसे विषम कहते हैं, या जिस संख्या के इकाई स्थान पे 1 3 5 7 9 अगर रहे उसे विषम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए 1 से लेके 9 तक मैंने यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं को लिख लिया। ये अभाज्य अभाज्य अभाज्य, ये भाज्य है, ये भाज्य है और ये भाज्य है। लेकिन यहाँ पे विषम कह रहा है, तो क्या मेरा 4 विषम संख्या है, कहेंगे नहीं। 8 विषम संख्या है, कहेंगे नहीं। 9 विषम संख्या है, बिल्कुल हाँ। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 9। अगर यहाँ पे कह देता कि सबसे छोटी सम यौगिक संख्या क्या होता, तो सम संख्या ही ना, यौगिक संख्या भी है और यहाँ पे सम संख्या, यानी कि 4 हो जाता है, यहाँ पे 4 हो जाता है। तो सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 9 हो जाएगा। ठीक, 9 विषम भी है और यौगिक संख्या भी है। ठीक है, तो अब हमको ये नहीं लगता है कि आपको ये भाज्य संख्या समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं अभाज्य संख्या पे। किस पे आते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, अभाज्य संख्या का और भी नाम जान लीजिए कि अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या कहते हैं। असंयुक्त संख्या, भाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहा जाता है। ऋण संख्या, भाज्य संख्या को प्रधान संख्या भी कहा जाता है।
ठीक। भाज्य संख्या का इंग्लिश नाम होता है प्राइम नंबर। इसका डिफिनेशन केवल 2 फैक्टर, केवल कितना फैक्टर, केवल 2, केवल 2 फैक्टर हो, जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर हो उसे ही कहते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसको पहले अच्छे समझ लीजिए कि केवल 2 फैक्टर, यानी कि अगर हम 2 लेते हैं, 2 का 1 और 2, मतलब 2 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, और कोई नंबर है काटेगा, कहेंगे नहीं, यानी कि केवल यहाँ पे 2 ही फैक्टर आया, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। 5 देखिए, 5 को 1 काटेगा और केवल 5 ही काटेगा। जिस संख्या का, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे, जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे ही कहते हैं अभाज्य संख्या, प्रधान संख्या, प्राइम नंबर, असंयुक्त संख्या, ऋण संख्या, या 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर। 6 देखिए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो क्या ये 6 को हम ऋण संख्या कहेंगे? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 गो संख्या से कट रहा है, जबकि ऋण संख्या का डिफिनेशन कहता है कि केवल 2 ही संख्या से कटे, एक स्वयं से कटे और एक 1 से कटे, या जिसके 2 ही फैक्टर हो उसे कहते हैं ऋण संख्या। ठीक, तो 2 मेरा ऋण संख्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 से लेके 100 तक कितनी ऋण संख्याएं होती है? 1 से 100 तक, तो याद रखिएगा 1 से 100 तक 50 गो अभाज्य संख्या होती है। 25 गो, सॉरी 25 गो, ओहो सॉरी 25 गो अभाज्य संख्या होती है। ठीक, और 1 से 50 तक कितनी होती है? तो कहेंगे 15 गो। 1 से 50 तक 15 गो और 1 से 100 तक 25 गो, तो कहेंगे 50 से 100 तक। तो अब बताइए, जब 1 से 50 तक 15 गो और 1 से 100 तक 25 गो, तब 50 से 100 तक क्या 10 गो होगा, और 1 से कहेंगे 200 तक, तो याद रखना 86 गो, 46 गो। ठीक है, 1 से लेकर 200 तक 46 गो अभाज्य संख्या होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। ये तो समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये जाएगा 97 और 98 99 100। 1 से 100 तक मैंने लिख लिया। एक तो ना आपका भाज्य होता है, ना ही अभाज्य होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, 2 आपका अभाज्य संख्या होगा जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या होगा जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी होगा अभाज्य संख्या, 11 भी होगा। क्वेश्चन पूछता है कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो 7 हो जाएगा, और एक अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, और 2 अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हो जाएगा, और 2 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि पहले इसको देख लीजिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी असंयुक्त संख्या है, असंयुक्त संख्या, यहाँ पे संख्या होगा। ठीक है, असंयुक्त संख्या है 2 अंकों की, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी असंयुक्त संख्या 97 दिखाई दे रहा है। 98 भी कट जाएगा, 99 का भी बहुत सारा फैक्टर है, 100 का भी बहुत सारा फैक्टर है, 97 का केवल 2 ही फैक्टर है, 1 और 97। इसलिए 2 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है वो आपका हो जाएगा 97। यानी कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
कि इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्या, थोड़ा सा गौर कीजिएगा जी, विषम प्राकृतिक संख्या, तो ये तो आपका 2 तो सम है, यानी कि विषम 3 से स्टार्ट होगा, विषम 3 से स्टार्ट होगा। जबकि अगर हम कहेंगे कि पहली 100 विषम प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, 100 विषम, तो ये तो 2 तो छट गया क्योंकि 2 सम है, यानी कि कुल 1 से लेके 100 तक 25 गो होता है, तो ये तो 2 तो छट गया, यानी कि 24 गो होगा, 24 गो होगा। कैसे, नहीं समझ में आया, देखिए 1 2 3 अगर स्टार्ट होता है, अगर हम कह दें ये प्राकृतिक संख्या है टोटल, है ना, यानी कि 1 से स्टार्ट करें 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कहेंगे कि 25 को होती है। लेकिन हम कहेंगे कि पहले 100 विषम अभाज्य संख्या कितनी है, ठीक है, मतलब विषम अभाज्य संख्या, पहली 100 विषम प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, यानी कि विषम से कह रहा था, हम विषम से नहीं स्टार्ट करेंगे, 1 तो मेरा विषम नहीं है, सॉरी 2 तो विषम नहीं है ना, और 1 ना आपका भाज्य संख्या होगा ना अभाज्य संख्या, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 मेरा अभाज्य संख्या कम हो गया, यानी कि 24 में कम हो गया तो 25 में कम हो गया 24 हो गया। ठीक इसी प्रकार पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्या, तो 1 से लेके 200 तक कितनी है, 46 का अभाज्य संख्या। अब विषम से स्टार्ट करना है, यानी कि 2 को छांट देना है क्योंकि 2 सम है, तो 46 में से 1 को छाट दो तो 45 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, तीसरा का ऑप्शन ए होगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है तो फिर लाइक कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो समझ में आ गया, भाज्य संख्या हम लोग सीख लिए, अभाज्य संख्या जान गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहले आ जाइए, तो इनमें से कौन अविभाज्य है? अविभाज्य का मतलब कि भाज्य संख्या है, अविभाज्य का मतलब भाज्य संख्या। देख रहे हैं किस तरह से आपको थोड़ा सा उलाट रहा है, अविभाज्य है, कहेंगे अविभाज्य संख्या तो बतेबे नहीं किए। अविभाज्य का मतलब भाग न लगे, यानी कि भाग न लगे, यानी कि अविभाज्य है। कौन अविभाज्य है बताइए, मतलब भाज्य नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 से 21 किसी संख्या से कटेगा, किससे कट जाएगा 1 से 21 बताइए, तो कहेंगे 1 से 21 जो है 1 से कट जाएगा, 11 ही 1 से 21 होता है, और 1 से 21 से भी कट जाएगा, यानी कि 3 फैक्टर हो गया, तो ये भाज्य संख्या है। अविभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या समझना, सॉरी, अविभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 1 से 21 आपका क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, तो ये भी नहीं होगा। 141 को देख लीजिए, पहले देखिए ये 2 से तो नहीं कटेगा, नहीं 3 से देखिए, 4 1 5 1 6, 3 मतलब इसके अंकों का योगफल 6 आ रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, 181 को देखिए, 8 1 9 1 10, पहले ऑप्शन डी को देख लीजिए, 2 1 3, यानी कि ये भी क्या है आपका भाज्य संख्या है। बच गया ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या हो गया, यानी कि इनमें कौन अविभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 181। ओके, चलिए बहुत स्लो हम पढ़ा रहे हैं, एकदम स्लो मोशन में, ठीक है ना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है, इसको समझने के लिए यहाँ पे समझिए कि ट्विन प्राइम क्या होता है, सह अभाज्य क्या होता है। देखिए इसको नोट करते चलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और भाज्य संख्याओं से इस तरह से सवाल पूछता है। ठीक है ना, चलिए
देखिए सह अभाज्य संख्या कौन सी है? सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कहेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिन प्राकृतिक संख्याओं के या वैसे प्राकृतिक संख्याओं का युग्म जिसका मासा 1 हो, जिसका मासा क्या हो? 1 हो, कॉमन फैक्टर 1। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 और 9, इसका मासा क्या होगा? 1 होगा। HCF क्या होगा? 1। तो इसलिए इसको कहेंगे सह अभाज्य संख्या। 5 और 9 का या मतलब इन दोनों में एक ही कॉमन है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? जो इसको काट देगा, इसको काट देगा, 1, यानी कि 1 होगा। तो इसको सह अभाज्य संख्या। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, 12 ले लीजिए, 13 ले लीजिए। एक जो है 12 को भी काट देगा, एक जो है 13 को काट देगा। या 12 और 13 का जब HCF निकालेंगे तो एक ही आएगा, तो इसको सह अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ में आया? संख्याओं के वैसा युग्म जिसका HCF 1 हो उसे कहते हैं क्या? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। बहुत सारा एग्जाम्पल है, देखिए ना, 19 ले लीजिए, 25 ले लीजिए। ये आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन जब इसका हम निकालेंगे मासा, तो इसका मासा निकालेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि एक इसको भी काट देगा, एक इसको भी काट देगा। तो ये आपका सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अब बताइए कि क्या ये आपका सह अभाज्य संख्या है? क्योंकि एक काट देगा, इसको एक काट देगा, लेकिन एक के अलावा और भी संख्या काट देगा, 4 भी काट देगा इसको और 4 भी इसको काट देगा। तो ये आपका सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सह अभाज्य वाला नहीं ना दिया है क्वेश्चन, ठीक है? तो याद रखिएगा कि कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम भी समझ लीजिए। देखिए ट्विन प्राइम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, ठीक है ना? ट्विन प्राइम, तो ट्विन प्राइम तो समझते नहीं हैं, उसी को कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। मतलब वैसे अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसके बीच का अंतर 2 हो। कहने का अर्थ क्या? देखिए कि 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का एक जोड़ा है ना, और इसके बीच का गैप कितना है? 2 का है। तो इसको कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। बहुत सारे एग्जाम्पल, 5, 7 है ना, 5, 7 ये दोनों अभाज्य संख्या है और इसके बीच का अंतर 2 है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। 7 और 2 9, इसके बीच का अंतर 2 है, तो क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। बल्कि इसका कंडीशन, जुड़वा अभाज्य का कंडीशन ये होता है, 2 कंडीशन। पहला बात कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि इसके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। तभी हम जाके कह सकते हैं कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, लेकिन ये दोनों अभाज्य संख्या है नहीं है, इसलिए इसको हम ट्विन्स प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है? और ये देखिए 11 और 13, देखिए इसके बीच का अंतर 2 और ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ट्विन्स प्राइम नंबर कहलाएगा। सिंपल सी बात है। 15, 17 देखिए बीच का अंतर 2, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये ट्विन्स प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। समझ में आया? अच्छा, एक एग्जाम्पल और लीजिए, 19 और 23 देखिए ना, दोनों अभाज्य संख्या, क्या ट्विन्स प्राइम नंबर कहलाएगा? कहेंगे नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच का अंतर 2 नहीं है, इसके बीच का अंतर कितना है? तो कहेंगे कि 4 है, तभी नहीं कहलाएगा ये ट्विन्स प्राइम नंबर, ठीक? यानी कि सह अभाज्य संख्या
जुड़वा अभाज्य संख्या 1 2 3 4 समझ गए। अब थोड़ा सा जो बचा हुआ क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्न में से कौन से ट्विंस प्राइम नंबर है। तो देखिए नहीं है, सॉरी नहीं है यहाँ पे। तो 11 और 13 अभाज्य संख्या, इसके बीच का अंतर 2 है, यानी कि ट्विंस प्राइम नंबर है। तो ये होगा ही नहीं, यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाइए। ठीक, 71 73 दोनों अभाज्य संख्या है, इसके बीच का अंतर भी 2 है, यानी कि ये भी ट्विंस प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, ट्विंस प्राइम नंबर होगा, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये पहले चेक कीजिए कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। 6 3 9 1 10, 6 1 7 1 8, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से देख लीजिए, 7 दूना 14, 7 तरीके, हाँ 7 से ये कट जाएगा। देखिए, यानी कि ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बीच का अंतर भले ही 2 हो, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको ट्विंस प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, यानी कि ये जोड़ी आपका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दीज, यानी कि इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यानी कि लेस दैन 200। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर लेस दैन 200। और ये ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, सॉरी थोड़ा इंग्लिश कम आती है। यहाँ पे देखिए, मतलब ऑप्शन दिया है 199, ऑप्शन दिया है 193, 197, 191। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। और क्वेश्चन क्या बोला है कि 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। सॉरी 200 से कम बोला है। अगर 100 से कम बोलता ना कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 97 हो जाता है, क्योंकि 100 से कम 99 होगा जो अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। 98 भाज्य संख्या है, 97 होगा। लेकिन यहाँ पे 200 से कम बोला है, 200 से लेस दैन 200, लेस दैन 200। ठीक है, हम क्या करेंगे कि सब 200 से कम कौन सा है, सब तो कम है ही है, लेकिन मतलब 200 से कम सबसे बड़ी है इसमें कौन है, तो कहेंगे 199 है, 193, 197, 199 है ना। ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसको अच्छा समझना। हम कैसे जांच करेंगे, तो ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। देखिए, हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर खोजेंगे जो 199 के आसपास हो, आसपास नहीं बल्कि 199 कम पड़ जाए, उसके रेंज में हो 199। तो 13 के स्क्वायर 169 होता है, जो 199 से कम है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, जो इसके रेंज से कम है। 15 का स्क्वायर में आ जाइए, 15 का स्क्वायर 225, जो 199 कम है। 225 से क्या है, 199 कम है। देखिए ना, कम नहीं है ना। अब देखिए 15, 1 से 15 तक अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन है। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, यानी कितना संख्या है ना। अब देखिए 1 से तो ये कटेगा ही कटेगा, 1 को हटा दीजिए। 2 से ये कट रहा है कि नहीं, कहेंगे इकाई स्थान पे 9 है, 2 से भी नहीं कटेगा। 3 से कट रहा है कि नहीं, अंकों को जोड़िए, 9 1 10 और 9 19, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से देखिए 0 5 रहना चाहिए इकाई स्थान पे, तब कटेगा, 5 से भी नहीं। 7 से देखिए 7 दूना 14 बचेगा, 5 नहीं कटेगा। 11 से देखिए 11 इकाई 11 बचेगा, 8 नहीं कटेगा। 13 से देखिए 13 इकाई 13 बचेगा, 6 नहीं कटेगा। यानी कि 1 से 99 नहीं कटा, यानी कि ये आपका क्या होगा,
200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यानी कि यही हो जाएगा 199। और लाइट कट गया। पंडित जी थोड़ा सा मेहरबानी कीजिएगा तो लाइट को जला दीजिए। थोड़ा सा बस 1 मिनट का और बचा हुआ है, थोड़ा और पास में लाइए, और पास में लाइए, और थोड़ा सा 1 मिनट, 1 मिनट, ज़्यादा देर नहीं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, और सबसे बड़ी बोला है और 200 से कम। यानी कि ऑप्शन नंबर जब ए ही मिल गया तो फिर इसको चेक नहीं करेंगे, काहे के लिए हम समय वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? यानी कि 323 दिया है, 571 दिया है, 513 दिया है, 715 दिया है। हम कैसे चेक करेंगे? यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? थोड़ा सा पास में लाइए, पास में लाइए, पास में लाइए महाराज, पास में लाइए। थोड़ा सा बाद में अपना चैटिंग वेटिंग कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि थोड़ा सा देखिए भाई लोग, सुविधा तो नहीं है, लेकिन आपके लिए हम जी जान से पढ़ाते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, ठीक है। देखिए लाइट कट गया है, फिर भी मोबाइल के फ्लैश लाइट से हम पढ़ा रहे हैं। लाइक कीजिए दबा के, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को फैलाइए कि ताकि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट सभी को मिल पाए। देखिए क्वेश्चन दिया है 7 नंबर की कौन सी संख्या अभाज्य है? ऑप्शन 323, 571, 513, 715। 4 गो ऑप्शन में आपको अभाज्य संख्या अगर बताना हो ना तो कैसे बताइएगा? देखिए चलिए लाइट आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? हम क्या करेंगे? हम करेंगे यही कि सबसे पहले इसमें 1 से देख लेते हैं, 2 से देख लेते हैं, 2 से भी नहीं कटने वाला, 3 से भी देख लीजिए, देख लेते। 3 2 5, 3 8, 7 5 12, 1 12, 5 1 6, 3 9। देखिए 3 से कट जाएगा, यानी कि ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 1 6, 6 3 9, 9 3 से कट जाएगा, इसलिए पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। 5 1 6 7 13। अब देखिए बच गया 3 गो ऑप्शन। अब हम यहाँ पे करेंगे यही कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? 715 है। ऑप्शन में सबसे बड़ा ही ना। 715 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रेंज में है? यानी कि 26 का स्क्वायर होता है 626, 27 का होता है 784, यानी कि 27 के रेंज में है। किसके रेंज में है? 27 के स्क्वायर के रेंज में है। यानी कि 1 से लेकर 27 तक, यानी कि 2 3 5 7 11 13 17 और कुछ है 23, यानी कि इतना अभाज्य संख्या है 27 तक ना। अब देखिए इसमें से ये किससे कट रहा है, आपको तो चेक कैसे करना पड़ेगा। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 1 7, 7 से कटेगा नहीं, 11 से देखिए 11 6 66 और बच गया 71 में 55, यानी कि 11 से ये कट जाएगा। जब 11 से कट गया तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। इसको भी इसी नंबर से चेक कर सकते हैं जी। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखिए 7 8 56, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से देखिए 11 5 55, बच जाएगा आपका 2, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से देखिए 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौका 52, बच जाएगा 5, नहीं कटेगा। 17 से देखिए 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 तिया 51, बच जाएगा, 17 से भी नहीं कटेगा। 23 से देखिए 23 तिया 23 दूना 46, 57 में से 46 जाएगा, कितना होगा जी? 11। 23 से भी नहीं कटेगा, यानी कौन अभाज्य संख्या? यही अभाज्य संख्या है, यही अभाज्य संख्या। इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि 2 3 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखिए 7 चौका 28, 28 4, 7 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखिए 11 से देखिए तो 11 दूना 22 और 11 दूना 22 10,
13 से देखिए 13 दूना 26, 17 से देखिए 17 दूना 34, 17 का 17, यानी कि जब ऑप्शन नंबर बी मिल गया तो फिर ए को चेक ही नहीं करना है। 17 से एक बार देखिए तुम, 17 का 17 और 32 में से 17 जाएगा कितना होगा 15 और 3, 17 9 53 900, यानी कि कट जाएगा ना ये, यानी कि जब कट जाएगा तो ये अभाज्य संख्या होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज का सेशन हम लोगों का ख़त्म हुआ, जो कि एग्जाम में सवाल पूछता है। तो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, जुड़वा भाज्य संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर पूरा वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखे होंगे तब आया होगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। ठीक, अगर अभी भी आपको कुछ डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं से और अपरिमेय संख्याओं से सवाल कैसे पूछा जाता है, और परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, बेसिक से यानी कि शुरू से हम शुरू करते हैं। तो इसलिए पूरे क्लास में के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से सवाल पूछ लिए जाते हैं, जो कि ये सारा सवाल आपका रेलवे एएलपी में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना। अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो फिर ये आपके लिए एकदम कंपलसरी है कि पूरे क्लास को देखिए। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, ये संख्या क्या है, परिमेय की अपरिमेय, परिमेय संख्या नहीं है, ऐसे ऐसे सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले समझिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश रेशनल नंबर। जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। और कंडीशन होता है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p एक धन पूर्णांक है, p भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, यानी कि p और q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या समझते हैं ना, निगेटिव में भी हो या पॉजिटिव में भी हो, -5 -6 ये सब रहता है तो उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं, प्लस में भी रहता है पूर्णांक संख्या कहते हैं। बल्कि हमको पूर्णांक संख्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि p/q के जो रूप में रहे उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0 मतलब कहने का मतलब, अगर हम पूछेंगे कि बताइए 5 p/q के रूप में है कि नहीं, तो यह है 5/1, नीचे एक छुपा रहता है, यानी कि ये है p का मान और ये है q का मान, p/q के रूप में है, यानी कि 5 भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक, बहुत अच्छा। 4/5 ये तो ऑलरेडी p और ये हो गया q के रूप में है। क्या ये 4.5 पॉइंट ये आपका परिमेय संख्या है? बिल्कुल है जी। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 लगा के 0 बैठाएंगे, देखिए ना p/q के रूप में आ गया, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या आपका 4/0 परिमेय संख्या होगा? कहेंगे कि p है ये और ये q है, एकदम बिल्कुल होगा, लेकिन गलत हो जाएगा। 4/0 परिमेय संख्या आपका नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन देखिए q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q के जगह पे 0 नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे q की जगह पे 0 आ गया है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। 0 से जब भाग लगाया जाता है ना किसी नंबर में, तो अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाता है, उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगर वहीं कहेंगे 0/4 क्या ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, p का मान और q का मान। q की जगह पे मतलब हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, अगर हर में 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, चलिए 0/1 भी आपका परिमेय हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट देकर ऐसे हम कितना हूँ लिख सकते हैं, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं तभी दिक्कत है। जैसे देखिए यहाँ पे 0.7777 और डॉट डॉट डॉट, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.7777 को
ये 7 बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 0.7 के ऊपर एक बार, जिसको इसको हम बार कहते हैं, दे देते हैं। और इसका मान होता है, जब बार को हटाया जाता है तो नीचे 9 बैठाया जाता है। 7/9 इसका मान हो जाता है, जो कि एक परिमेय संख्या हो जाता है। तो ये सारा परिमेय संख्या है। कहेंगे कि क्या √49 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 49 का वर्गमूल निकलेगा तो 7 होगा, और 7/1 ये परिमेय संख्या है। तो इतना हम लोग समझ गए ना कि सारा के सारा क्या है? परिमेय संख्या है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपरिमेय संख्याओं पे, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अपरिमेय संख्या देखिए, जो P/Q के रूप में न हो, काम खत्म। कहेंगे कि क्या 4.23 और डैश 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 डैश, क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो बिल्कुल नहीं, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाया गया है कि क्या रिपीट कर रहा है बार बार। जैसे 3.14 अगर हम लिख दिए और डैश डैश डैश, तो यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया कि रिपीट क्या कर रहा है। ये 1 रिपीट कर रहा है कि 4 रिपीट कर रहा है बार बार। यहाँ पे 2 रिपीट कर रहा है कि 3 रिपीट कर रहा है बार बार। अगर यहाँ पे दिखाया जाता, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि 7 बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाया गया। 3.14 ये पाई का मान होता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। अगर पाई के जगह पे हम 22/7 भी लिख सकते हैं, जो परिमेय होता है। और पाई का मान क्या होता है? अपरिमेय। सॉरी, पाई क्या होता है? अपरिमेय। क्वेश्चन बहुत सुंदर सवाल पूछता है, बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछता है कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान क्या है? तो पाई का मान परिमेय संख्या है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान परिमेय संख्या है। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया। √3 इसका वर्गमूल निकल जाएगा परफेक्ट? कहेंगे परफेक्ट नहीं निकलेगा। √3 बराबर होता है 1.73 करके डॉट 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 कुछ भी होता है, बहुत आगे तक जाता है। यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसका √3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ रहे हैं ना ये? अच्छा, ये देखिए 2.435678 कुछ भी, मतलब कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी रिपीट कर दे तो अपरिमेय ही कहलाएगा। जब पॉइंट के बाद कोई निश्चित संख्या बार बार रिपीट करे तब जाके वो परिमेय, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि रिपीट क्या कर रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है ना? चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद से देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय है। देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ समझ के सॉल्व करेंगे, बहुत इजी कंसेप्ट है इसका। अपरिमेय संख्या, देखिए ये 64 दिया है ना, 64 दिया है पहला में। 64 को तोड़ेंगे इस तरह से, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। अच्छा, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके करनी में तो 2 है, याद रखिएगा, कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है। 2 का मतलब कि इसमें से 2 गो में से 1 बाहर, 2 गो में से 1 बाहर, 2 गो में से 1 बाहर। ठीक, सब बाहर निकल गया इसमें से। जब सब बाहर निकल गया, इसमें कुछ नहीं बचा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। सब निकल गया, यानी कि क्या हो जाएगा? निकल के ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इसका मान हो गया 8। √64 का मान हो गया 8, यानी कि 64 का वर्गमूल 8 हो गया। तो कहाँ से ये अपरिमेय होगा? अच्छा, यहाँ पे दिया है क्यूब √64। इसका क्यूब √64 का मतलब क्या होता है? देखिए 6 को दिया है ना, 2, 6 को 2 दिया है ना,
क्यूब रूट यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 गो में से एक को बाहर निकालिए। 2 गुणे 2, 2 दूना 4, इसका मान 4 हो जाएगा। क्यूब रूट 64 का मान क्या होगा? इसका मान 4 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 4। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। ये 6 दिया है, इसके अंदर 6 दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से 6 गो में से एक को बाहर निकालना है। 6 गो में से एक बाहर निकल जाएगा। 6 गो 2 है तो कहीं नहीं बचेगा, रूट में कोई बचेगा। और जब रूट में कोई नहीं बचेगा तो यानी कि वो परिमेय संख्या होगा। अच्छा, और जब बच गए यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारा का सारा अपरिमेय संख्या ये सारा का सारा क्या है? परिमेय संख्या, और यही अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2 नंबर पे, निम्न में कौन सी परिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय है। इहो परिमेय है, इहो परिमेय है, इहो परिमेय है, ये अपरिमेय है। अब ये बताए थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और पाई का मान क्या होता है? परिमेय होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 0.23 के ऊपर एक रिंग दिया है 12, यानी कि इसका मान तो आराम से निकाल सकते हैं। 12 को हटाएंगे, नीचे 9 लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? देखिए, नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, इसको जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गया। 900 का वर्गमूल 30 होगा, ये भी परिमेय संख्या हो गया। 125 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यानी कि यही हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, यही अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1/4 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है। इसके बीच एक, तो याद रखिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है, असंख्य। तो 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच भी बहुत सारा परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन एक ही परिमेय संख्या निकालना है इसके मध्य। क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और भाग लगा देना है 2 से। जोड़ेंगे तो 4 2 का एलसीएम 4 हुआ, 4 1 4, 2 दूना 4, तो 3/4 बटा 2, तो 4 बटा क्या हुआ? 2 दूना 4, तो ये 2, 3/4 और गुण ये 2/1, तो 1/2। ठीक है, 3/4 दूना 8, यानी कि 3/8, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोग को पता है कि जितना भी मैथ का क्लास आ रहा है, मेरा क्लास, जितना भी मैथ का मेरा क्लास आ रहा है, सुबह में जो 7 बजे क्लास आता है जो मैथ का, वो सारा का सारा आपका LP NTPC ग्रुप डी में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। तो इसलिए सुबह 7 बजे जो क्लास है उसको मिस ना करें, क्योंकि आपके लिए ये क्लास एक दिन रिजल्ट दे सकता है। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो इसलिए पूरे क्लास को अच्छे से देखिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, नहीं पसंद आए, नहीं समझ में, डिसलाइक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जातीय मान और स्थानीय मान, क्योंकि इससे सवाल पूछा गया है रेलवे ALP 2018 में। ठीक है ना, यानी कि जितना भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं ना, सारा के सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जातीय मान क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। स्थानीय मान क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, चाहे ऐसा क्वेश्चन दे, चाहे इससे बढ़िया क्वेश्चन दे, आप बना देंगे। ठीक है ना। जातीय मान का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं अंकित मान। अंकित मान। एक और नाम होता है जिसको कहते हैं नैज मान।
इसका इंग्लिश क्या होता है जातीय मान का? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू। और ये जातीय मान क्या होता है, ठीक है ना, जातीय मान। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 2 4 7 5 8 में 4 का जातीय मान क्या होगा, या अंकित मान क्या होगा, या नैज मान क्या होगा, या फेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, फेस वैल्यू क्या होगा। 4 का जातीय मान पूछेगा, 4 कहाँ है, यहाँ है, तो 4 ही हो जाएगा आंसर। 7 का पूछेगा तो 7 ही हो जाएगा आंसर। 5 का पूछेगा तो 5 ही हो जाएगा आंसर। 8 का पूछेगा तो 8 ही, ठीक है। चाहे पॉइंट में भी दे दे आपका 8.245, 4 का पूछेगा तो 4 ही हो जाएगा इसका। यानी कि जिस संख्या का जातीय मान पूछेगा वो संख्या ही हो जाएगा। 8 का जातीय मान पूछेगा तो 8 ही हो जाएगा। 9 का जातीय मान पूछेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक। 7 का जातीय मान पूछेगा तो 7 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये दे दिया आपका, इसमें 5 का जातीय मान पूछ दिया तब 5 ही हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान को थोड़ा अच्छे से समझना होगा। स्थानीय मान को हम लोग स्थानिक मान भी कहते हैं और वास्तविक मान भी कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। इसको अच्छा समझना होगा। जैसे कि पहले पॉइंट वाला ही हम बता देते, 245.367, ठीक है, 1। इसमें कहेंगे कि इसमें 1 का बताइए, सॉरी 2 का बताइए स्थानीय मान। तो 2 का स्थानीय मान 2, और 2 के बाद कितना अंक है, 1 2, तो 2 0। पॉइंट को नहीं लेना है, पॉइंट को नहीं लेना है। अब देखिए 4 का स्थानीय मान तो 4, और 4 के बाद कितना अंक है, तो 1, तो 1 0। 5 का स्थानीय मान 5 ही हो जाएगा। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई का मतलब 5 इकाई, दहाई का मतलब 4 दहाई, और सैकड़ा का मतलब 2 सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब कि 100 से गुणा होता है। दहाई में 10 से गुणा होता है, इकाई में 1 से गुणा होता है, ठीक। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अगर यहाँ पे कोई और नंबर दे देता, जैसे 9 दे देता और कहता कि 9 का बताइए स्थानीय मान, तो 9, और 9 के बाद 1 2 3, तो 1 2 3, ये 9000 हो गया आंसर। लेकिन यदि पॉइंट के इस साइड, जो दाहिने साइड है, अगर यहाँ पे 3 का पूछ देता स्थानीय मान, तो यहाँ पे लिखते 3, और 3 के बाद कितना अंक है, 1 अंक। यानी कि 3 में हम भाग लगाते हैं 10 से, ठीक, मतलब 1 0, 1 पर 1 0। अगर 6 का पूछता है तो 6, अब पॉइंट के बाद कितना अंक पे है, 6, तो कहेंगे 1 2 अंक पे है, तो 1 पर 2 0 से भाग लगा देते हैं, ठीक है। 7 का पूछता तो 7, और 1 2 3, तो 1 2 3 7, ठीक। अगर 1 का पूछता तो 1 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये हो गया। यानी कि 3 का, यानी कि पॉइंट 3 का स्थानीय मान 3 हो जाएगा। पॉइंट 06 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका, 6/100 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान 7/1000, 1 का स्थानीय मान 1/10,000। चाहते हैं तो इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं। 3 में 10 से भाग लगाएंगे तो 1 0 है, तो पॉइंट 1 अंक के बाद इधर घसकेगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे है ना, 1 2 2 0 है, तो पॉइंट 2 अंक के बाद घसकेगा। अब देखिए 1 2 3, ठीक, पॉइंट 1 2 3 3 0 है, तो पॉइंट 3 अंक के बाद घसकेगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 0 है, तो पॉइंट 4 अंक के बाद घसकेगा। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि देखिए पॉइंट के इस साइड को हम इस तरह से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंग्लिश में 1 10,000 क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम, ठीक है। और इधर पढ़ते हैं दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, हजारवा भाग, 10,000वां भाग, ऐसे इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि और भी क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पे कह दें कि बताइए
कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5, अब पॉइंट के बाद एक अंक के बाद ना है 5, एक अंक पर ना है तो 1 0 यहाँ पे। कहेंगे 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 के बाद कितना अंक है, 1 2, तो 2 0। अगर बिना पॉइंट वाला देगा तो ऐसे बना देंगे, जैसे कि ये दे दिया, बोला 4 का स्थानीय मान, तो 4 1 2 1 2 0, मतलब 4 के बाद 2 अंक है तो 2 0। चलिए अब ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जातीय मान और स्थानीय मान का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होगा। देखिए अभी हम लोग जातीय मान पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अंकित मान दे दिया, तो इसलिए आपको जितना भी नाम है वो नाम याद करके रखना होगा। कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में कब पूछ देगा अंकित मान, कब पूछ देगा जातीय मान, कब पूछ देगा फेस वैल्यू, ठीक है। चलिए इसमें 4 का अंकित मान पूछा गया है, 4 यहाँ पे है तो 4 का अंकित मान में 4 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 का जातीय मान पूछा गया है। देखिए अंकित मान चाहे जातीय मान दोनों तो एक ही होता है, 7 का जातीय मान तो 7 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए इसमें देखिए 42-25 में 4 का स्थानीय मान पूछा गया। देखिए स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, तो 4 यहाँ पे है ना, तो 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 1 2 3 0, 4000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2.745 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए अब पॉइंट वाला दे दिया, कुछ नहीं करेंगे, वही कंसेप्ट, 4 का स्थानीय मान पूछा है ना, तो पॉइंट के बाद कितना अंक के बाद 4 है, तो कहेंगे 1 दूसरा, यानी कि 2 नंबर पे 4 है ना, तो लिखेंगे 4 अब बट्टा 1 2, यानी कि 2 0, तो 4/100 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अच्छा 5 नंबर देखिए कि 52-10 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर है। 5 का स्थानीय मान और 5 का जातीय मान। देखिए 52-10 दिया है, ठीक। 5 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 5 1 1 2 3, यानी कि 3 0, 5000 हुआ। अब 5 का जातीय मान 5 ही हो जाएगा। अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, ये 9 9, यानी कि 49-95, 49-95, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी जातीय मान और स्थानीय मान से सवाल पूछेगा तो हम लोग ऐसे ही बना देंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि जितने भी सवाल रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है मैथ की सवाल, सारा सवाल को हम एक एक करके, यानी कि सारा टॉपिक वाइज करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। डेली सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। इसी यूट्यूब चैनल भी के कंसेप्ट पॉइंट पर एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2024। उस प्लेलिस्ट में जाइए, जितना प्रीवियस ईयर में मैथ का क्वेश्चन रेलवे की एग्जाम में पूछा गया है, सारा क्वेश्चन को टॉपिक वाइज और आपका कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक के साथ साथ आपको वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आपका 100% मैथ सही हो जाएगा। आप रेलवे के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में क्या पढ़े हैं पहले से और क्या अब पढ़े हैं, तो आप चाहिए उसको देखिए। दोस्तों कभी कभी शांत दशमलव और अशांत दशमलव से सवाल पूछ लिया जाता है, और ये सारा के सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आप पढ़िए वही जो एग्जाम में आता है, और आज हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव का ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले देखिए कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है, और उसके बाद से जब ऐसे सवाल देगा ना या इससे बेहतर सवाल देगा तो आप लोग आसानी से
बना देंगे। यहाँ पे देखिए शांत दशमलव का एक और नाम है अशांत दशमलव, इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। और अशांत दशमलव का एक और नाम है आवर्ती दशमलव, इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसको रेकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। अच्छा, शांत का मतलब याद रखना है कि शांत, ये शांत। अशांत का मतलब बेचैन, बेचैन। अब देखिए बेचैन का मतलब कि जो दशमलव भिन्न, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2.4752, मतलब कहीं जात के रुक गया, मतलब ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ तक आके ये रुक गया है, यानी कि ये शांत हो गया। और बेचैन कौन है, कौन बेचैन है, तो देखिए जैसे कि ये यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते गया, पता ना कहाँ तक जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, यानी कि ये एकदम बेचैन है, ये रुकबे नहीं करेगा। अब बेचैन कब होता है, जैसे कि 10 में 3 से भाग लगाइए तो 3.33333 ये जाता रहेगा, तो इसको कहेंगे अशांत दशमलव, यानी कि आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि 10 में 3 से जब भाग लगाएंगे तो ये कभी कटबे नहीं करेगा, पॉइंट में जाने के बाद भी नहीं कटेगा, यानी कि ये बेचैन रहेगा, ये पॉइंट के बाद आता ही रहेगा, ठीक। और इसमें देखिए जैसे 25 में 4 से भाग लगाएंगे तो आराम से कट जाएगा, देखिए ऐसे कटेगा ना, यानी कि ये क्या हो गया, शांत हो गया। शांत हो गया यानी कि कट गया, तो इसको शांत दशमलव कहेंगे। और ये नहीं कटा तो ये अशांत दशमलव है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट, एकदम इजी मेथड, ठीक है। जो कट जाए, जो पूरी तरह से कट जाए उसको शांत, और जो नहीं कटे वो अशांत, ठीक। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे शांत और अशांत पहचानना। जैसे कि मान लीजिए कि कौन सी संख्या शांत दशमलव है, इसमें कैसे पहचानेंगे, तो बिना ट्रिक के आप इसको लगेंगे भाग लगाने तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए कैसे। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, एक चीज़ नोट डाउन करना है, क्या कि अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में दे दे, जैसे कि भिन्न के रूप में दिया, कौन शांत दशमलव है और कौन अशांत दशमलव है, भिन्न के रूप में जब दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका हर का फैक्टराइजेशन करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड, भिन्न में हर का, यानी कि नीचे वाला का, नीचे वाला का हर का, यानी कि नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे। और यदि गुणनखंड करेंगे, यदि गुणनखंड 2 के पावर में कुछ भी mnx या 5 के पावर में कुछ भी mnx कुछ भी, ठीक, 2 3 4 5, या 2 गुणे 5 के पावर में mnx कुछ भी आ जाए, अगर इस रूप का आ जाता है, या तो 2 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या 2 या 5 आ जाए, तो वो क्या होगा, वो शांत हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी आए तो अशांत होगा। एग्जाम्पल देखिए, 1/8, इसका हर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1/8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ, यानी कि 1/2 के पावर 2 हुआ, यानी कि 2 के पावर m, मतलब इस रूप का ये आ गया, तो ये हो जाएगा शांत, ठीक, शांत दशमलव। ये देखिए 1/125 या 4/125, कहेंगे कि बताइए 4/125 शांत है कि अशांत है, तो क्या करेंगे कि 125 को तोड़िए तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 50 125, 5 के पावर 3, तो ये हो गया शांत। यानी कि 2 आ जाए या 5 आ जाए, पावर में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, 2 या 5 या 2 गुणे 5 आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर ये 55 अगर आ जाता है यहाँ पे 100, तो देखिए 100 को अगर तोड़िएगा तो 5 गुणे 5 गुणे 50 25 25 और दूना 50 और दूना, यानी 50 25 दूना 50 दूना 100, यानी कि 1/5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2, यानी कि 5 भी आया 2 भी आया तो चलेगा।
यानी कि ये 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए या 5 गुणे 2 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो अशांत होगा और इतना आएगा। ये कंडीशन अप्लाई करेगा कि 2 के पावर m या 2 5 के पावर m या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, यानी कुछ भी आ जाए, 2 5 ही आना चाहिए तो वो शांत होगा, इसके अलावा वो अशांत हो जाएगा। जैसे कि अशांत वाला भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नंबर दे दिया 136 दे दिया, अब बोल दिया कि बताओ ये शांत है कि अशांत है। 136 हर का गुणनखंड करना है, हर का 2 से 2 6 के 12, 2 6 के 12 कट जाएगा ना, 2 8 16 हो जाएगा, 2 3 6 2 4 8, 2 से 17 2 34, यानी कि ये आया 1/36 को 2 3 बार आया तो 2 के पावर 3 गुणे 17। अब देखिए यहाँ पे तो 2 मिला लेकिन 2 के साथ ही 17 भी मिल गया, तो इसलिए ये अशांत होगा, क्योंकि अगर ये 17 नहीं रहता तो शांत हो जाता है, या 17 के जगह पे 5 रहता है तभी शांत हो जाता है। यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है कि 2 या 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया 17 तो ये हो जाएगा अशांत। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लिखिए। अगर 7 दे दिया कि अगर 35 135 मान लीजिए, 135 को तोड़िए, 135 को 5 से, 5 दूना 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 यानी 3 गो आया और 5 1 आया। देखिए 5 आया यहाँ पे, लेकिन 5 के साथ 3 आ गया, जबकि आना चाहिए 2, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल देखिए कि कौन सी संख्या शांत दशमलव है, तो सबसे पहले देखिए कि 2 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2, यहाँ पे 2 तो आया है लेकिन 7 भी आ गया है। अगर 7 नहीं रहता ना, केवल 2 रहता या 5 रहता है तो यही हो जाता शांत दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये आपका होगा नहीं शांत दशमलव, ये अशांत हो जाएगा। 343, ये 343 को अगर हम लोग तोड़ देंगे तो ये 7 का क्यूब होता है, जबकि 7 आ गया तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। आ जाइए 210 को तोड़ के हम लोग चेक कर लेंगे। 5 से कटा दिए, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 से कटाइए 21 दूना 22, 3 7 21। देखिए यहाँ पे 7 भी आया, 3 भी आया इसके फैक्टर में, तो ये ऑलरेडी नहीं होगा। यहीं पे आप लोग चेक कर लेंगे, कहीं हम लोग उसका स्क्वायर करने जाएंगे, क्यूब करने जाएंगे, इसको लिखने जाएंगे, यहीं पे हम लोग देख लेंगे 600। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही, लेकिन इसको भी हम चेक करके दिखाएंगे आपको कि ये कैसे होगा। 600 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 600 को ऐसे तोड़ देंगे। 5 से 12 5 60, 24 25 120, 2 से 12, 2 6 2 3। देखिए तो 15/600। एक हम काम करते हैं, देखिए 15/600 है ना, तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि अगर ये पहले इसको कटने वाला है तो पहले इसको कटा देंगे, ठीक है, इसको पहले कटा देंगे। एक चीज़ और मिस्टेक हो गया, सॉरी, कि 15 का 15 अब 15 चौका 60, 40, 1/40। अब यहाँ पे 40 को क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करने में आसानी होगा। 2 दहाई 2 पचे, यानी कि 2 3 गो आया, 5 भी 1 गो आया, यानी कि यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको क्या कट करना है, पहले कटा के छोटा कर देना है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर देना है, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है। उसके बाद से आपको चेक करना है। ये देखिए 7 से ये कटेगा, 2 7 है तो 1 7 कट जाएगा, फिर भी 7 बचेगा तो ये अशांत होगा। ये तो अभाज्य संख्या कटेगा नहीं, ठीक। ये अगर 7 से कटाते हैं तो ये 11 12 में 7 3 21 30 आ गया,
देखिए 2 से 15 और 3 पचे 15, यानी कि 3 इसमें शामिल हो गया ना, तो ये भी नहीं हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव है। आवर्ती का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, यानी कि अशांत है। आवर्ती का मतलब अशांत, अशांत, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कटा के हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। इसको कटा देते हैं, 6 चौका 24 या 12 दूना 24, 12 पचे 60, 2/5। देखिए नीचे 5 आ गया, यानी कि नीचे 5 आ गया तो ये हो गया शांत। यहाँ पे कह रहा है कौन सा विकल्प अशांत है। ये देखिए 90 जो दिया है, 90 को इसे कटा दीजिए, 3 से 15 3 45, यानी कि यहाँ पे 3 शामिल हो गया, तो यही तो आपका 3 शामिल हो गया, यानी कि यही हो जाएगा आपका आंसर अशांत दशमलव का, क्योंकि अशांत दशमलव में 3 आता है और शांत दशमलव में 3 नहीं आता है। अच्छा इसको भी चेक कर सकते हैं, 24 पचे 120, नीचे 5 आ गया, यानी कि शांत होगा। इसको देखिए 6 चौका 24, 6 पचे 30, नीचे 5 आ गया, यानी कि ये भी शांत, ये भी शांत, ये भी शांत, ठीक। और ये हो जाएगा आपका शांत, यानी कि आवर्ती दशमलव ये हो जाएगा बी, ठीक है। कौन से भिन्न आवर्ती दशमलव नहीं है। जब आवर्ती दशमलव नहीं होगा तो क्या होगा, शांत दशमलव होगा इसमें। तो आवर्ती नहीं है, देखिए 8 7 56, 1/7, यानी कि ये तो आपका आवर्ती दशमलव है, यानी कि अशांत है, ये तो अशांत है। इसको कटा दीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 8 16, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 4, 2 दूना 4 और 4 7 28, 7, यानी कि इसमें 7 आ गया, ये भी आवर्ती है, ठीक। और इसको 14 चौका 56, 2 गुणे 7, ये भी आवर्ती है, बच गया ये 7 8 56, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा, यानी कि खाली 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा शांत दशमलव अशांत दशमलव से हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है तभी हम लेकर आए हैं। आप लोग को पता होगा कि जितना भी क्वेश्चन रेलवे की मैथ में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, सारा क्वेश्चन को हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 2024, और उस प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोड हो रहा है, एक एक करके सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड होता है, क्योंकि जितना भी हम क्वेश्चन कराएंगे सारा का सारा क्वेश्चन पहले का पूछा गया है, और क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी बताने का काम किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए उस प्लेलिस्ट में देखिए कि कितना वीडियो अभी तक अपलोड हुआ है, और वीडियो को देखिए और बहुत बेहतर अपना मैथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।